हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 9th मैथ्स प्रश्नावली 13.5 के प्रश्न संख्या 8 को करेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कह रहा है? 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। नए घन की क्या भुजा होगी? साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात जो है ज्ञात कीजिए। यहाँ पे घन का बात कर रहा है। घन इट मीन्स जिसका सारा भुजा आपस में क्या होता है? बराबर, जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होता है? आपस में बराबर। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? घन यानी क्यूब। इंग्लिश में कहेंगे क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। ये क्या कर रहा है? एक घन है बड़ा सा, ठीक है। इसका भुजा कितना है? भुजा 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है इस घन का। अब इस घन को ऐसे ऐसे काटा गया है और काट कर छोटा घन बनाया गया है। ठीक है, 8 टुकड़ों में काट दिया गया है इसी घन को। 8 टुकड़ों में जब काटा गया है तो ये छोटा जो छोटा छोटा घन हो गया होगा 8 ठो। ठीक है, 8 गो घन बन गया। देखिए, एक बड़ा सा घन है, ठीक है, उसी को 8 घन में बांटा गया है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सारा जो टुकड़ा है आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, आपस में क्या है? बराबर है। दिख नहीं रहा है चित्र में, इसको बनाने में थोड़ा सा ये हो गया है, लेकिन आपको समझना क्या है कि आपस में ये सब क्या है? बराबर है। ये 8 टुकड़ा आपस में बराबर है। इसका भुजा दिया हुआ है, लेकिन कह रहा है कि ये छोटा वाला जो टुकड़ा है घन का, ये इसका भुजा क्या होगा? ठीक है, यही आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। तो आइए सबसे पहले बनाते हैं। तो भुजा 12 सेंटीमीटर वाले का यहाँ पे हल लिख लेते हैं हम लोग। भुजा 12 सेंटीमीटर वाला, या इसको लिख सकते हैं कि बड़ा घन। तो बड़ा घन का आयतन, बड़ा घन का आयतन यानी वॉल्यूम। आयतन जब निकालेंगे तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब। भुजा का क्यूब यानी 12 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा। तो 12 का जब 12 इंटू 12 करते हैं तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसका क्या आ जाएगा? 144 को फिर से 12 से जब मल्टीपल करेंगे तो 1728 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका आया आयतन? बड़ा भुजा 12 सेंटीमीटर वाले घन का। ठीक है, तो अब हम लोग निकालेंगे छोटे घन का आयतन। चूंकि लिखेंगे, चूंकि बड़े घन को 8 टुकड़ों में या 8 हिस्सों में लिख दीजिए, टुकड़ों में बांटा गया है। बांटा गया है छोटे छोटे घन में, या फिर 12 घन के टुकड़ों में, 8 घन के टुकड़े में, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए छोटे घन का आयतन, छोटे घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बटा 8। 8 से भाग दे दीजिए तो कितना है? बड़ा घन का आयतन 1728, 8 से भाग दीजिए, 8 दूनी 16, 8 दूनी क्या हो जाएगा? 16, 1 बच जाएगा यानी 6 दूनी 12 और 8 एकम 8 से कट गया, यानी कितना आ गया? 261। अब छोटे घन की भुजा निकालेंगे। छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा, तो आप लोग जानते होंगे जब घन का आयतन दिया रहे और भुजा निकालने का सूत्र क्या होता है? अंडर रूट ओवर आयतन।
ठीक है। तो छोटा घन का आयतन कितना आया है, सेंटीमीटर क्यूब आया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे √3 और ये 21 सेंटीमीटर क्यू है, तो 1 सेंटीमीटर ऑलरेडी निकल जाएगा। अब इसको तोड़ेंगे, 261 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। आप इसको तोड़िएगा, पहले 2 से भाग दीजिएगा तो 1 और ये कितना हो जाएगा, ऐसे ही इसको 261 नहीं 216 आएगा। यहाँ पे काटने में दिक्कत हो गया था। यहाँ पे 8 दूनी 16 ठीक है था, यहाँ 12, तो 8 से कैसे कटेगा, यहाँ पे 116 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी इसके लिए, यहाँ 16 है नॉट 61। तब इसको क्योंकि 2 से जब काटेंगे तो 1 और यहाँ पे 8, ठीक है, 108 बार में कटेगा, ठीक है। यहाँ पे जोड़ा लगाइए, 3 का जोड़ा लगाना है, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, ठीक है। 3 का जोड़ा लगा रहे हैं, जोड़ा नहीं, इसको ट्रिपल पेयर कहेंगे, ठीक है। 1 2 3 1 2 3, यानी 1 2 निकल गया और 1 3 निकल गया, और ये सेंटीमीटर ऑलरेडी निकल ही गया क्योंकि इस पे 3 है। तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। एक छोटा भुजा, छोटे घन का भुजा, यानी ये वाले घन का भुजा कितना आया, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यही हम लोग का आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया है। समझ में आ गया है तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।